प्यारे छात्राओं, इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे आधुनिक भारत के इतिहास का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम क्रम से आपको बताते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई, फिर डच कंपनी आई, ब्रिटिश कंपनी, फिर डेनिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी और स्वीडिश कंपनी। इसी क्रम में ये कंपनियां आई। उसके पश्चात हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन यहाँ पर 1707 ईस्वी में औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक रहा। उसके पश्चात जो भी शासक रहे वह सब निर्बल शासक रहे। उसमें बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, अब्दुल्ला अली गौहर, रफीउद्दौला और बहादुर शाह जफर, जो कि बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में अंतिम रूप से उनको यहाँ से हटा दिया गया था। उसके पश्चात हम बात करते हैं नवीन राज्यों का उदय। अब यहाँ पर नवीन राज्यों का उदय भी हो चुका था, जिसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, सिख साम्राज्य, महाराणा रणजीत सिंह का साम्राज्य, मैसूर राज्य और मराठा राज्यों का संघ, ये सब यहाँ पर नवीन राज्यों का उदय हो चुका था। उसके पश्चात हम बात करते हैं 1757 से 1857 के मध्य जो विद्रोह हुए हैं। इन विद्रोह में सन्यासी आंदोलन 1763 में हुआ, अहम विद्रोह 1828 से 1833 में हुआ, फरेजी आंदोलन, बहावी आंदोलन, आदिवासियों के द्वारा किए गए आंदोलन जैसे संथाल आंदोलन यहाँ पर किए गए। उसके पश्चात 1857 की क्रांति के विषय में आप सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर ये क्रांति रही। ये भारतीय राष्ट्रीय इतिहास का, आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम था, एक चरण था। उसके पश्चात हम बात करते हैं 1857 के बाद किसान विद्रोह आंदोलन। यहाँ पर इन किसान विद्रोह आंदोलन में जैसे कि नील विद्रोह 1859 में, पावना किसान विद्रोह 1873 में, दक्कन उपद्रव 1875 ईस्वी में, मोपला विद्रोह 1836 में और 1921 में भी हुआ, चंपारण नील विद्रोह 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, एका आंदोलन और मजदूर संघ आंदोलन यहाँ पर हुए। ये सब हम, क्योंकि उन सभी आंदोलनों को एक ही जगह पर हमने वर्गीकृत किया है, आधुनिक भारत के में होने वाले जो किसान आंदोलन है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व स्थापित संगठन, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी कुछ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का गठन हो चुका था। जिस प्रकार से हम बात करते हैं उसमें जो आंदोलन थे यहाँ पर, जैसे कि बंग भाषा प्रकाश सभा, जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, पुणे सार्वजनिक सभा और मद्रास महाजन सभा, ये सब कांग्रेस से पहले ही संगठित संगठन बन चुके थे। अब उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। फिर यहाँ पर क्योंकि अब औपनिवेशिक काल प्रारंभ हो चुका था, ब्रिटिश आर्थिक नीति प्रभावित हो चुकी थी और यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नीति का पूर्णतः पालन करना प्रारंभ कर दिया था। अब इसी के साथ यहाँ पर सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन भी प्रारंभ हो चुके थे, जैसे कि ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, बहावी आंदोलन, प्रार्थना समाज आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन और सत्यशोधक समाज आंदोलन। इसके अलावा और भी कई धार्मिक और सामाजिक आंदोलन यहाँ पर चलाए जा रहे थे। इसी के साथ अब क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुए। उन क्रांतिकारी आंदोलन में बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास और दिल्ली में क्रांतिकारी संगठनों का गठन किया गया, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, उसका भी इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय शिक्षा की नीति में भी बहुत महत्वपूर्ण विकास और परिवर्तन किए गए, उसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। अब गांधी युग प्रारंभ हो चुका था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी युग और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम एक साथ ही देखते हैं।
औपनिवेशिक काल के अंतर्गत यहाँ पर गवर्नर जनरल और वायसराय के शासन किस प्रकार से होता था उसका वर्णन भी यहाँ पर आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम करते हैं। और अंत में भारत का संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये सब भारत के इतिहास के वर्गीकरण के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से प्रिय छात्र छात्राओं, हमने इससे पूर्व की वीडियो में और आज पूर्णतः भारतीय इतिहास का वर्गीकरण पूरा हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में अध्याय के अनुसार प्रत्येक अध्याय के हिसाब से हम आपको आगे अध्यापन कराना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।